सर 2014 के बाद आप देश को विश्व पटल पर कहाँ देखते हैं? बीजेपी सरकार अभी तक महंगाई और बेरोजगारी को हैंडल करने में क्यों नाकाम रही है, उस पर क्या कहेंगे? बीजेपी के आने के बाद अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करेगी, क्राइम में इंडिया में सुधार हुआ है या क्राइम 2014 से पहले के मुकाबले अब बढ़ा है? आज भारत का डिफेंस कितना मजबूत है और क्या कोई भी देश भारत पर इजीली से अटैक करने की सोच सकता है? सर 2014 से लेकर और अब 2024 आने वाला है, लेकिन निरंतर 10 साल में बीजेपी पार्टी पर यह भी आरोप लगते रहे कि बीजेपी पार्टी ईवीएम में गड़बड़ करके चुनाव जीतती है। जिस तरह से अभी 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, गहलोत जी ने ये बयान दिया है कि बीजेपी सरकार ने ईवीएम में गड़बड़ की है और राजस्थान में अपनी सरकार हासिल की है। क्या मानते हैं इस पर? पुतिन साहब हैं जो, उन्होंने कहा है कि मोदी जी को डराया और धमकाया बिल्कुल नहीं जा सकता। मोदी जी के जैसा प्रधानमंत्री ना तो आज तक हुआ है ना होगा। जिस तरीके के प्रयास अब हो रहे हैं, सिर्फ देश के बारे में सोचा जा रहा है, पहले परिवारों के बारे में सोचा जाता था। अभी कुछ महीने पहले पंजाब में भी इनकी जीत हुई है, हिमाचल में भी इनकी जीत हुई है, कर्नाटक में भी इनकी जीत हुई है। तो तब तो नहीं बोला इन्होंने कि भाई ये ईवीएम में ये दिक्कत आ रही है। तो एक बहाना ढूंढा जाता है अपनी कमी को दूर करने के लिए और अपने द्वारा किए गए नाकाफ़ी प्रयासों को छुपाने के लिए। सर 2014 के बाद आप देश को विश्व पटल पर कहाँ देखते हैं? आप कैसा महसूस करते हैं? भारत ने जो ग्रोथ की है, जिस तरह से प्रगति की है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? 2014 के बाद देश ने काफ़ी तरक्की की है। देश प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो इस क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं, हर एक क्षेत्र में। यहाँ तक कि देश की शाख हो या विदेश के शाख हो, दोनों तरफ से भारत को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, काफ़ी इज्जत बढ़ी है और देश प्रगति की ओर जा रहा है। आप बता रहे हैं कि देश प्रगति की ओर जा रहा है, इंडिया की साख काफ़ी मजबूत हुई है विश्व पटल पर। सर अगर इंडिया की बात की जाए कि अंदरूनी धरती ग्राउंड लेवल पर इंडिया में महंगाई बेरोज़गारी हद से ज़्यादा है। 2014 के बाद अभी तक इतनी महंगाई बेरोज़गारी कभी नहीं हुई है। अगर मोदी जी ने इतना चेंजेस किया है तो बीजेपी सरकार अभी तक महंगाई और बेरोज़गारी को हैंडल करने में क्यों नाकाम रही है, उस पर क्या कहेंगे? मैं नहीं समझता हूँ कि बीजेपी सरकार आने के बाद ही महंगाई बढ़ी है। महंगाई कोई भी सरकार आई है, मैं जहाँ तक कि मैंने अपने आप को पाया है, जितनी भी सरकारें थी, इंदिरा गांधी के टाइम से मैं इस क्षेत्र को देख रहा हूँ। तो महंगाई तब से भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की गवर्नमेंट के आने से ही महंगाई बढ़ रही है। महंगाई के साथ साथ हमारा वेतन भी बढ़ रहा है, हमारी सैलरी भी बढ़ रही है, हमारी दैनिक मजदूरी भी बढ़ रही है। तो हर क्षेत्र में जो है बढ़ोतरी हुई है। आप ये बताइए कि सर बीजेपी के आने के बाद अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करेगी, क्राइम में इंडिया में सुधार हुआ है या क्राइम 2014 से पहले के मुकाबले अब बढ़ा है? क्राइम में काफ़ी सुधार आया है। क्राइम में काफ़ी सुधार आया है। बाकी ओवरऑल जो पहले होता था उसमें एक फ्रीक्वेंटली जो हमारा ग्राफ होता था वो ऊपर की तरफ जा रहा होता था। इस समय कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है, लेकिन उस पर कंट्रोल करने के लिए जो सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं वो काफ़ी है। सर डिफेंस सेक्टर पर आप क्या बात करेंगे? जो देश का डिफेंस सिस्टम है वो मजबूत हुआ है। जिस तरह से 2014 से पहले पाकिस्तान डेली दिन में कई बार सीज़ फायर का उल्लंघन किया करता था। आज भारत का डिफेंस कितना मजबूत है और क्या कोई भी देश भारत पर इजीली से अटैक करने की सोच सकता है? कल ही मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, तो उसमें पुतिन साहब हैं जो, उन्होंने कहा है कि मोदी जी को डराया और धमकाया बिल्कुल नहीं जा सकता। मोदी जी के जैसा प्रधानमंत्री ना तो आज तक हुआ है ना होगा। और हम ये नहीं चाहते कि पहले इस तरीके के प्रयास नहीं हुए, पहले भी हुए होंगे प्रयास, लेकिन जिस तरीके के प्रयास अब हो रहे हैं, सिर्फ देश के बारे में सोचा जा रहा है, पहले परिवारों के बारे में सोचा जाता था। आजकल देश के बारे में सोचा जा रहा है और जो भी सोचा जा रहा है वो अपने आप में एक उदाहरण है हर एक के लिए। सर 2014 से लेकर और अब 2024 आने वाला है, लेकिन निरंतर 10 साल में बीजेपी पार्टी पर यह भी आरोप लगते रहे कि बीजेपी पार्टी ईवीएम में गड़बड़ करके चुनाव जीतती है। जिस तरह से अभी 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, गहलोत जी ने ये बयान दिया है कि बीजेपी सरकार ने ईवीएम में गड़बड़ की है और राजस्थान में अपनी सरकार हासिल की है। क्या मानते हैं इस पर? मैं इसके बारे में एक ही उदाहरण देना चाहता हूँ कि अभी तो जो
अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने ये आरोप लगाए कि ईवीएम में इन्होंने गड़बड़ी करके और ये राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के चुनाव जीते हैं। लेकिन अभी कुछ महीने पहले पंजाब में भी इनकी जीत हुई है, हिमाचल में भी इनकी जीत हुई है, कर्नाटक में भी इनकी जीत हुई है। तो तब तो नहीं बोला इन्होंने कि भाई ये ईवीएम में ये दिक्कत आ रही है। तो एक बहाना ढूंढा जाता है अपनी कमी को दूर करने के लिए और अपने द्वारा किए गए नाकाफ़ी प्रयासों को लोगों के सामने रोकने के लिए या उन्हें छुपाने के लिए कि भाई ईवीएम में इस तरह की गड़बड़ी की जा रही है। वैसे इस तरह का कोई है नहीं।